जय शंकर तो मित्रों, कोकिला वन की परिक्रमा पूरी करने के बाद अब हमारे कदम उस स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र को शनिदेव की तपोभूमि के रूप में विशेष मान्यता मिली है। श्री शनिदेव मंदिर वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। अभी तक हम जिस मार्ग पर चल रहे थे वो केवल एक परिक्रमा मार्ग था, लेकिन अब हम उस केंद्र के सामने पहुंचने वाले जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। जैसे जैसे मंदिर पास आता जाता है आपको भीड़ भक्तों की लाइन से दिखाई देती जाएगी। कोई हाथ जोड़कर खड़ा है, कोई शनिदेव का नाम ले रहा है, कोई तेल खरीद रहा है, कोई तिल खरीद रहा है। और यहाँ पर सारे आगे बढ़ने के लिए मतलब एक वातावरण बिल्कुल ही अलग मालूम देता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं। और मित्रों, इस पूरे वातावरण में जो एक चीज मैंने महसूस की वो है गंभीरता। क्योंकि शनिदेव का नाम आते ही मनुष्य के भीतर विचार उठने लगता है कि मेरे कर्म कैसे हैं। कहते हैं कि हम दुनिया से तो अपनी कमियां छिपा सकते हैं, लेकिन कर्मों से तो बचना असंभव है। और इसी कारण शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। तो आज हम मंदिर में भीतर जाके दर्शन करेंगे और समझेंगे कि आखिर शनिदेव जी कौन है और उनका पूरा विस्तृत जो उनका मंदिर का और सब जगह का जो वर्णन है वो भी हम सब बताएंगे। तो एक बार आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से शुरू हो जाता है एक्चुअली मंदिर, जो मेन एरिया है जहाँ से हम पूजा के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से आप शुरू से ही पूरे कॉरिडोर में देखेंगे दिया और अगरबत्ती, पूजा पाठ, ये सब कुछ यहाँ से शुरू हो जाएगा और पूरे कॉरिडोर में अंदर तक सीढ़ियों तक रहेगा। तो पहले इस पे एक पूरी नज़र डालते हैं, फिर हम मंदिर में पहुँचेंगे। जाता है सामने लेकर आओ, इधर चलिएगा तो चलिए हम भी थोड़ा सा कुछ लेके आए बाहर से, दिया, अगरबत्ती, तेल इत्यादि। तो कुछ यहाँ पर जला देते हैं, अगरबत्ती और दिया यहाँ जलाते हैं और तेल को ऊपर मंदिर में चढ़ाया जाता है तो वो ऊपर चलता है। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और हमें दूसरों को जय शंकर जय शंकर। कब घंटे लगा कि तब दिख रही ना। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं लाइन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, कोई धक्का मुक्की नहीं है। आराम से एक के पीछे एक रेलिंग में घूम घूम के हम सारे मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं बड़े ही आराम से। और आप देखेंगे यहाँ पर सबके हाथों में लाइन से तेल की शीशी, तेल, काला कपड़ा, ऐसे जो भी मतलब यहाँ पे पूजा की सामग्री मिलती है वो यहाँ पे सारे लोगों के हाथों में आपको दिखाई देंगी। देखो झाड़ू। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। किधर से जाना है? इधर ही सामने सीधा सीधा। तो ये लेफ्ट साइड का स्थान है जहाँ से सारे लोग तेल चढ़ाते हैं और वहाँ से होते हुए वो जो शनिदेव जी की मूर्ति है यहाँ से राइट साइड से मंदिर चलेंगे, यहाँ पर मूर्ति के ऊपर वो सारा तेल आता है।
तो मतलब इस तरीके से व्यवस्था बनाई हुई कि इस साइड से तेल चढ़ाना और पहुंचेगा वो यहाँ पे मूर्ति के पास में। धन्यवाद। पीछे वालों को भी दर्शन कर ले। आप आगे से हट जाओ, मंदिर का गेट खाली कर दो भैया, और जिनको आरती लेनी है वो आरती के लिए बैठ जाए। दरी बिछी हुई है, दरी पे बैठ जाइए, दरी बिछी हुई है भैया, और गेट खाली कर दो। पीछे वालों को भी दर्शन कर ले। आरती का टाइम हो चुका है, आप अपनी अपनी जगह ले लें। जय शनिदेव। जय शनिदेव। और यहाँ पर लोग देख रहे हैं आप, उंगलियों से ऐसे खाली दीवार पे ही शनिदेव जी की मंदिर के बिल्कुल सामने है ये एरिया। तो यहाँ पर लिखते हैं उनकी जो भी विश होती है, जो भी ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ पे लिखी जाती है और कहते हैं कि वो मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ पर मनोकामना क्षेत्र पूरा बनाया गया है, तो इस तरीके का बना हुआ है यहाँ पे। तो चलिए हम भी जरा शनिदेव के चरणों में कुछ लगा देते हैं अपनी अर्जी। यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा सा हम ईश्वर से उनकी भक्ति तो मांग ही सकते हैं कम से कम। तो हमने भी अपना कुछ कुछ मन के भाव यहाँ पर लिख दिए हैं। और हमारे साथी लोग भी जो गए थे वो भी अपने सारी मनोकामनाएं लिखने में तेजी तेजी से लगे हुए। देखिए कितनी स्पीड में लिख रहे हैं सारे। और यही मंदिर के अंदर से एक दूसरे मंदिर का भी रास्ता है, तो चलिए उधर भी चलते हैं और वहां पे भी दर्शन कर लेते हैं। मित्रों, अंत में बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि शनि की दशा, साढ़े साती, ढैया, शनि की महादशा और इनके साथ जुड़ा हुआ भय। लेकिन क्या शनिदेव वास्तव में केवल भय के देवता हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम शनिदेव के आध्यात्मिक स्वरूप को समझें तो वे हमें डराने से ज्यादा अनुशासन सिखाते हैं। कभी कभी जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारे लिए दंड नहीं बल्कि दिशा होती हैं, और जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा होता है तो हम स्वयं को भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तब हम रुकते हैं, सोचते हैं और अपने जीवन को देखने लगते हैं। इसीलिए शनिदेव से केवल ये प्रार्थना करना कि मेरी परेशानियां दूर कर दीजिए शायद पर्याप्त नहीं है। एक और प्रार्थना होनी चाहिए कि मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए, क्योंकि अगर कर्म सही है तो परिस्थिति अपने आप ही बदलेगी। तो शनिदेव का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लो। और इस प्रकार हम पहुंच चुके हैं बाहर की तरफ, और आप यहाँ पर कभी भी आए तो आप इस जगह पे जरूर आइएगा। वृंदावन का कोकिलावन बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। तो मित्रों, मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय शनिदेव महाराज, जय श्री कृष्ण।